नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 2024 का मेल और फीमेल का यहाँ पर जो फाइनल मेरिट किया जाने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर एसएससी जीडी में बिहार में, तो हम लोग बिहार का इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर जनरल एरिया, ठीक है, जनरल एरिया में वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। पहले जो वैकेंसी थी आपकी लगभग 1684 वैकेंसी थी, जिसमें कि आपका जोड़ा गया था 205 1684 वैकेंसी, सॉरी, ठीक है, जनरल एरिया में, ठीक है, मेल कैंडिडेट की, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की 205, इतना 205 वैकेंसी। उसी तरह अगर बात करें नक्सल एरिया में तो करीब 1400 वैकेंसी थी, 1467 वैकेंसी मेल की, ठीक है। और बॉर्डर एरिया के लिए जो वैकेंसी है बिहार में, ये 1058 मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर नक्सल एरिया में आपका 184 और बॉर्डर एरिया के लिए 91, ठीक है। तो ये जो आप वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो टोटल वैकेंसी अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में आपका 4689 वैकेंसी है, ठीक है। करीब 4500 वैकेंसी आपकी बिहार में है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में फाइनल मेरिट के बारे में। किसके बारे में? फाइनल मेरिट की। बिहार का फाइनल मेरिट मेल और फीमेल का क्या जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल के बारे में। तो फीमेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फीमेल में अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूआर, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एरिया, ठीक है। तो जनरल एरिया में अगर हम लोग यूआर को देखते हैं तो कितना है, यहाँ पर 122 गया है। कितना? 122। तो ये जो आपका यहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो 122 से जनरल का आपका इंक्रीज़ होके ये आपका कम से कम 132 तक जाएगा। कितना? 132 तक, क्योंकि ये जनरल एरिया है, ठीक है, ये जनरल एरिया का है। अगर वहीं पर बिहार में हम जनरल एरिया में बात करें ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी का जो यहाँ पर 119 है। कितना? ओबीसी कैटेगरी का आपका अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 119 है, जो कि आपका इंक्रीज़ होके लगभग मान के चलिए तो 125 तक जाएगा। कितना? 125 तक जाएगा, ठीक है। और यहीं पर बिहार में अगर ईडब्ल्यूएस का देखें जो कि आपका 118 है, ये जो आपका इंक्रीज़ होगा ये आपका 122 तक होगा। कितना? 122 तक। तो बिहार में अगर आप नक्सल एरिया में देखिएगा तो नक्सल एरिया का जो ओबीसी है उसका 109 है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो 120 तक, ठीक है। बिहार में नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस का जो 108 है वह आपका इंक्रीज जो होगा तो वह 118 तक इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसी तरह बिहार के एरिया में नक्सल एरिया में एससी कैटेगरी का जो आपका यहाँ पर 88 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इंक्रीज़ होगा ये इंक्रीज़ होकर मैक्सिमम आपका 100 जाएगा, उससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। 100 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। आपका 88 से ये मान के चलिए आपका 95 के आसपास जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बिहार में ही, तो बिहार में अगर नक्सल एरिया में एसटी कैटेगरी का 117 जो गया है तो फाइनल मेरिट जो आपका जाएगा वो 125 जाएगा। कितना? 117 से 125, ठीक है। वही बिहार में नक्सल एरिया में यूआर कैटेगरी का 112 गया है तो वह आपका 120 तक जाएगा। कितना? 120। अब हम बात करते हैं बिहार में ही बॉर्डर एरिया, ठीक है। बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 92 गया है, ये फाइनल मेरिट में 100 जाएगा, ठीक है। ओबीसी का 99 गया है, फाइनल मेरिट में ये करीब मान के चलिए तो 107 मार्क्स जाएगा। कितना? 107, ठीक है। वहीं पर अगर हम बिहार में बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी का जो 71, ठीक है, 71 गया है, 71 मार्क्स, ये आपका बढ़ के 82 मार्क्स तक जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर एरिया में जो एसटी कैटेगरी है तो एसटी का जो 105 गया है ये आपका बढ़ के जो जाएगा आपका 112 मार्क्स तक। कितना? 112। अब यहाँ पर आप देखिएगा बिहार में यूआर बॉर्डर एरिया ये जो 106 मार्क्स है, ठीक है, 106 मार्क्स, तो ये बढ़ के आपका जो जाएगा 115 तक। तो ये फीमेल का था, ये किसका था? फीमेल का। अब हम लोग बात करेंगे मेल कैंडिडेट का। किसका? हम लोग बात करेंगे नीचे जाके मेल कैंडिडेट का कि मेल कैंडिडेट का कितना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पर नीचे हम लोग को मेल कैंडिडेट का मिलेगा। तो यहाँ पर फीमेल वाला पहले ख़त्म कर देते हैं। और तो देखिए यहाँ पर नीचे हम लोग आए तो ये मेल कैंडिडेट है। अब चलते हैं बिहार में। कहाँ पर? बिहार। तो नीचे अगर हम लोग चले बिहार, तो देखिए हम तीनों एरिया के बारे में बताएंगे। आप लोग को थोड़ा सा रुकना होगा तब आप समझ पाइएगा। ध्यान से समझिएगा, फटाफट हम बोलते जाएंगे सिर्फ, ठीक है। बिहार में अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, बिहार में जनरल एरिया में आपका एक्स सर्विसमैन का कितना कटअप गया है? 32। कितना? 32। इसका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपका 40 जाएगा। कितना जाएगा? 40, ठीक है, 40 जाएगा। उसके बाद आप अगर आप बिहार में देखें, बिहार में जनरल एरिया में ओबीसी का 125 गया था, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 120। तो ओबीसी का जो है 125 से 132 चला जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का जो 120 गया था, ईडब्ल्यूएस का जो 120 मार्क्स गया था, तो वह फाइनल मेरिट में आपका बढ़ के 127 हो जाएगा। कितना? 127, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें अब बिहार में, ठीक है, तो दो गो का बात करते हैं एक बार में। एक आपका एससी का गया था 105, ठीक है, और एसटी का जनरल एरिया की बात करें 121। तो जो 105 गया था, ठीक है, तो 105 वाला का जो अगर बात करें, एक सेकंड रुकिए अच्छे से कर देते हैं। तो 105, ठीक है, तो 105 जो गया था आपका एससी कैटेगरी का, किसका, एससी कैटेगरी का, तो ये बढ़ के आपका 111 तक जाएगा। और एसटी कैटेगरी का, ठीक है, एसटी कैटेगरी का जो आपका 121 गया था, तो ये आपका 121 से बढ़ के आपका जो जाएगा ये 129 तक ये जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार में जनरल एरिया में यूआर में, तो यूआर में जो कट ऑफ गया 125, तो ये 125 से बढ़ के आपका 135, 100% 135 के आसपास टच कर जाएगा, ठीक है। तो वहीं बिहार में अगर नक्सल एरिया में, अब हम लोग नक्सल एरिया में चलते हैं, तो नक्सल एरिया में अगर ईएसएम की बात करें तो 32 है, ये आपका 40 तक जाएगा, ठीक है। और बिहार में ईडब्ल्यूएस का नक्सल एरिया का 112 है, कितना, 112 है, तो ये आपका जाएगा जो 120 तक, कितना, 120। वहीं ओबीसी का जो 119 है, ये आपका जाएगा 125 तक, ठीक है। और एससी का नक्सल एरिया में 98 है, तो ये आपका 105 तक जाएगा, कितना, 105। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया एससी कैटेगरी, बिहार में नक्सल एरिया एससी कैटेगरी। तो आपका बच गया एसटी और यूआर। तो एसटी कैटेगरी का 117 गया था और यूआर कैटेगरी का 119 गया था। तो फाइनल मेरिट जो है आपका ये 117 से उठ के 125 चला जाएगा, ठीक है, एसटी कैटेगरी का नक्सल एरिया में। और यहाँ पर बात करें अगर बिहार में यूआर अनरिजर्व जनरल की, तो ये 119, ठीक है, 119 से उठ के आपका यहाँ पर मान के चलिए तो लगभग 127 चला जाएगा, क्योंकि ये यूआर है, ठीक है, ये जनरल है, ठीक है। तो वहीं बिहार में अगर हम बात करेंगे अब बॉर्डर एरिया के बारे में, ठीक है, तो बिहार में अगर हम बॉर्डर एरिया देखते हैं तो बिहार में बॉर्डर एरिया में सबसे पहले आता है ईएसएम में का 37 गया था, ये ज़्यादा नहीं जाएगा, 45 तक जाएगा, कितना, 45, ठीक है। वहीं अगर बिहार में हम बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का 88 गया था, जो कि आपका लास्टली जाएगा 95, कितना, 95 तक जाएगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार में यहाँ पर ओबीसी, तो ओबीसी का गया था 99, जो कि टच कर सकता है आपका कितना, 100, लगभग मान के चलिए तो 111, कितना, 111 ओबीसी का बॉर्डर एरिया। बिहार में बॉर्डर एरिया अगर एससी कैटेगरी बात करें तो 76 गया था, जो कि आपका टच कर सकता है यहाँ पर मान के चलिए तो 86 तक, 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर बिहार में बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी तो 114 मार्क्स गया था, ठीक है, और ये 114 मार्क्स आपका जो टच कर जाएगा कम से कम यहाँ पर मान चलिए 121, ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए। वहीं पर बिहार में अगर बात करें यहाँ पर जनरल एरिया के लिए, ठीक है, तो जनरल एरिया के लिए यहाँ पर 102 मार्क्स है, कितना, 102 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा जंप करता है, लगभग 100 मान के चलिए 112 के आसपास, कितना, 112 के आसपास। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए तो बिहार का एवरेज जो भी बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वे कट ऑफ से, ठीक है, कट ऑफ से मिनिमम, ठीक है, मिनिमम भी बात करें ना, तो मिनिमम उसका 5 मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम। एग्जैक्ट ऐसे कितना ज़्यादा होना चाहिए वह हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कितना ज़्यादा होना चाहिए इस वीडियो में बता चुके हैं। और अगर कोई और दिक्कत होता है एसएससी जीडी को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या कोई भी दिक्कत है एसएससी जीडी से लेके, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।